दोस्तों स्वागत है अभिनंदन आपका भारतीय ज्ञानशाला के इस मंच पे। और आप सभी इसका यूपी टेट का पेपर कैसा गया ये बताइएगा। और यूपी टेट का पेपर तो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, बट जिन लोगों ने सीटेट के लिए भी अप्लाई किया होगा उसके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदे वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर भी करिएगा। बात हो रही है समावेशी शिक्षा की, और समावेशी शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सीटेट के लेवल से। तो चलिए समझते हैं समावेशी शिक्षा होता है क्या। समावेशी शिक्षा वह व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चे, चाहे वो दिव्यांग हो, सीखने में कठिनाई वाले हो, सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित हो या फिर सामान्य विकास वाले हो, एक ही विद्यालय और एक ही कक्षा में साथ में मिलकर उनको शिक्षा देनी होती है। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई तुम डिसेबल्ड हो, और किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि तुम बहुत कम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो किसी चीज़ को सीखने में। ये सब चीज़ों को ना देखते हुए हमें एक ऐसा समावेश बनाना होता है जिसमें सभी बच्चे शांति से और आसानी से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। मुख्य विचार क्या है? मुख्य विचार यह है कि हर बच्चा सीख सकता है यदि उसे उचित अवसर और सहयोग मिले। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ यही है कि हमें हर एक बच्चे को शिक्षा देनी है और हर एक बच्चा सीख सकता है। समावेशी शिक्षा की परिभाषा अगर यूनेस्को के अनुसार देखी जाए तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वह सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो समावेशी शिक्षा के जनक, एक्चुअल में समावेशी शिक्षा का एक निश्चित कोई जनक नहीं है। जैसे हमारे जीन पियाजे हैं, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। लेव वाइज किए हैं, इन्होंने सामाजिक विचारधाराओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। बट ऐसे पर्टिकुलर कुछ मेनली कोई नाम नहीं है। बट हाँ, ये जितने भी हमारे जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, लेव वाइज की, मारिया मोंटेसरी एंड जीन पियाजे, इन सभी लोगों ने क्या किया है, समावेशी शिक्षा का में विकास का इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो सामाजिक अधिगम और जीपीडी का सिद्धांत जो है वो हमारे वाइगोत्स्की साहब ने दिया है। एंड मोंटेसरी बाल केंद्रित शिक्षा, इन्होंने हमेशा कहा है कि शिक्षा हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो चाइल्ड सेंटर्ड। ऐसा नहीं हो कि टीचर आए और अपने वाले चलाए, लेक्चर दे और चला जाए, भले बच्चे को आए या ना आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, इन्होंने तो हमेशा ही बच्चों को कहा है कि बच्चे अपने आप से सीखते हैं, उनके पास उनका कॉग्निटिव माइंड डेवलप होता रहता है। और 0 से 2 साल की जो एज होती है वो खुद से बहुत ज़्यादा संवेदी जो समय होता है उनके लिए। तो इन सब लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। आते हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य पे। सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर देना ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। भेदभाव समाप्त करना, प्रत्येक बच्चे की क्षमता का विकास करना। ऐसा नहीं कि एक बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है तो उसी के ऊपर काम किया जाए, दूसरे बच्चे नहीं जल्दी सीख पाते तो उसके ऊपर बिल्कुल काम ना किया जाए। तो ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। समावेशी शिक्षा सभी को एक साथ लेकर चलने की बात करता है। आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता बढ़ाना, जब हम एक ही जगह पर हर एक बैकग्राउंड से बच्चों को लेकर आते हैं तो सब बच्चों के अंदर जो है वो सामाजिक भावना का विकास होता है। वो उसकी हेल्प करता है, वो उसकी हेल्प करता है, और बच्चों के अंदर इस तरह से सामाजिक भावना का विकास भी हो जाता है। और सहभागिता बढ़ाना मतलब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो सहभागिता का भी जो है वो भावना बढ़ेगी। सहयोग और सम्मान की भावना विकसित करना, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि अगर कभी किसी ने दूसरे टाइप के बच्चों को दिखा ही नहीं और एकदम से वो दिखा, ओ माय गॉड ये कैसा बच्चा है, ओ माय गॉड ये तो लिख ही नहीं पा रहा, सब लोग मजाक उड़ाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दिया जाता है, सभी को एक साथ ट्रीट किया जाता है। तो उन बच्चों को ये पता होता है कि ये इस तरह से है बट ये लोग भी सीख सकते हैं। तो इस तरह से भावना का जो है समाज सम्मान की भावना विकसित होती है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है कि सभी बच्चों का सम्मान करना है, किसी को व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी को पर्टिकुलर किसी को ऐसा रीइंफोर्समेंट दीजिए और किसी को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए बच्चों के सामने तो वो गलत इम्पैक्ट देता है। समान अवसर प्रदान करना है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान भी करना है। कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ कम सीखते हैं, कोई सुन नहीं सकते हैं, कोई देख नहीं सकते हैं, बट सबका जो है वो हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना है। भेदभाव रहित शिक्षा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। सक्रिय सहभागिता, सहयोगात्मक अधिगम, लचीला पाठ्यक्रम। लचीला पाठ्यक्रम का ये मतलब नहीं है कि कुछ पढ़ाया ही नहीं जाएगा। लचीला पाठ्यक्रम का मतलब है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए जिससे किसी भी बच्चे का शिक्षा के प्रति जो उपलब्धियां हैं वो कम ना हो पाए। आवश्यकता के अनुसार सहायता। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाता,
शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के बच्चे वहाँ पे साथ में पढ़ते हैं, तो शिक्षक को अलग अलग विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। मूल्यांकन भी बच्चों की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाता है। विद्यालय का वातावरण सभी के लिए अनुकूल होता है। समाजपेशी शिक्षा के लाभ क्या हैं? देखिए, लाभ से मतलब है कि आत्मविश्वास बढ़ता है, सामाजिक समरसता का विकास होता है, सहयोग और सहानुभूति बढ़ती है, सभी बच्चों को सीखने का अवसर मिलता है, भेदभाव कम हो जाता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को समझना, हर एक बच्चे के बारे में जानना, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझते हुए उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना। अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता है, ठीक है, तो उसके सामने आप सिर्फ बातें करेंगे, व्याख्यान देंगे, तो क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपना टीचिंग मेथड अपनाना पड़ेगा। सकारात्मक वातावरण बनाना, सहायक शिक्षक सामग्री का उपयोग करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समावेशी शिक्षा के लिए, कि अगर फिज़िकली डिसेबल्ड है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको बैठने के लिए व्यवस्था, ठीक है। अगर कोई आँखों से उसको दिक्कत है, देख नहीं पा रहा है, तो उसके लिए जो भी उसके एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे ब्रेल वाला हो गया, ठीक है, तो या फिर उसको सुनने वाला लेक्चर दिया जाए, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता बट सुन तो सकता है। तो उस तरह से अभिभावकों के साथ सहयोग करना, बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि अरे आपका बच्चा तो बिल्कुल सीखता नहीं, दिमाग ख़राब करके रख दिया, नहीं। अभिभावक को जो भी आपने उस बच्चे में देखा है, ढूंढा है, पहचाना है, उस बात के लिए अभिभावक को बताया जाए, कहा जाए कि आपके बच्चे ने ये काम स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा आप भी इसको सहयोग कीजिए, हम लोग भी कर रहे हैं। इस तरह से टीचर्स को पेरेंट्स के साथ भी व्यवहार बना के रखना चाहिए। तो ये था समावेशी शिक्षा का मेन पॉइंट, सिद्धांत और उसके क्या बेनिफिट हैं। तो आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इससे रिलेटेड कुछ MCQs या फिर वन लाइनर इफेक्ट है, बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आने वाली। तब तक के लिए भारतीय ज्ञान शाला को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपना जो सीटेट का सिलेबस है वो कंप्लीट करिए, क्योंकि होपफुली ऐसा लगता है कि इस बार, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इस बार लगता है कि कोई वैकेंसीज हमें मिल सकती है। तो हमें उसके लिए अभी से तत्पर होना है। जिनका UP टेट नहीं क्लियर है पहले का, या CTET फर्स्ट टाइम देना है, तो वो लोग अपनी तैयारी इस हिसाब से करें कि उनका इस बार क्लियर हो जाए और वो आने वाली वैकेंसीज का हिस्सा बन पाए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे जो पहला वीडियो था उसको बहुत सारा प्यार मिला है। मैं चाहती हूँ कि वैसा ही प्यार इस वीडियो को भी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए आपको CTET के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ।